हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूँ जिसका नाम है जूल्स थॉम्सन एनालिटिकल इफेक्ट। दिस इज द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। आपने थ्योरेटिकल में पढ़ा हुआ था कि जूल्स थॉम्सन इफेक्ट क्या होता है, तो मैं आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो कि एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो अकॉर्डिंग टू परफेक्ट गैस इक्वेशन, अगर बात करता हूँ मैं अकॉर्डिंग टू परफेक्ट गैस इक्वेशन, तो परफेक्ट गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इक्वल टू R। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट इन रियल गैसेस द ऑब्जर्व प्रेशर इज लेस देन द एक्चुअल प्रेशर, बट इन द इफेक्टिव वॉल्यूम विच द गैस मॉलिक्यूल मूव्स लेस than the actual volume, then the according to real gas equation, then according to real gas equation, अगर मैं बात करता हूँ किसकी? रियल गैस इक्वेशन की, तो क्या रहता है? P प्लस A अपॉन में B स्क्वायर, B माइनस B is equal to RT. This expression is known as van der Waals gas equation. Here A and B are the constant. अगर मैं यहाँ से रिप्लेस कर दूँ इस इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन देखूँ तो PB माइनस PB A अपॉन में B स्क्वायर इंटू B और माइनस AB अपॉन में B स्क्वायर इज इक्वल टू RT। इस B से ये B कैंसिल आउट हो गया। PB इज इक्वल टू PB माइनस AB प्लस A अपॉन में B माइनस AB अपॉन में B स्क्वायर इज इक्वल टू RT। जो हमारे पास में एक क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है? मैं इस क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। दिस क्वांटिटी इज वेरी लेस, तो दिस क्वांटिटी इज नेगलेक्टेड। नाउ AB अपॉन में B स्क्वायर इज वेरी स्मॉल। अगर ये वेरी स्मॉल है, देन दिस टर्म कैन बी नेगलेक्टेड। तो मैंने इस टर्म को नेगलेक्ट कर दिया, तो PB माइनस PB प्लस A अपॉन में B इज इक्वल टू RT। तो आपने जब ये इक्वेशन निकाली है और यहाँ से PB की मैंने इक्वेशन ले ली, तो PB हमारे पास में क्या रहेगी? RT प्लस PB माइनस A अपॉन में B। ये हमारे पास में एक इक्वेशन बनती है। क्या बनती है? ये इक्वेशन, जिसको मैंने इक्वेशन 3 नाम दे दिया है, और ये इक्वेशन हमारे पास में क्या हो जाएगी? 2। तो ये हमारे पास में, अगर मैं कहता हूँ इफ द P1 इज द इनिशियल प्रेशर एंड V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम, देन P2 इज द फाइनल प्रेशर एंड V2 इज द फाइनल वॉल्यूम। तो मैं अगर यहाँ पे P1 V1 इज इक्वल टू RT1 माइनस, इसको मतलब प्लस PB माइनस A अपॉन में V2, इस तरीके से लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को। और ऐसे ही P2 V2 इज इक्वल टू R T2 प्लस P2B माइनस A अपॉन में V2। मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पास में है कि जो इन जूल थॉम्सन इफेक्ट the temperature changes T1 to T2, then the gas will have to some external work as well as internal work। तो अगर मैं बात करता हूँ external work done on the gas, external work done on the gas is equal to कह दिया P1 V1, क्योंकि क्या रहता है? अगर मैं बात करता तो हूँ वर्क डन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, PdV रहता है, और dV का मतलब है हमारा जो है वॉल्यूम क्या हो रहा है? लेस चेंज हो रहा है। तो इसको मतलब dV इज इक्वल टू V2 माइनस V1 या V1 माइनस V2।
और एक्सटर्नल वर्क डन बाय द गैस क्या रहेगा P2 V2। तो नेट वर्क डन तो हमारे पास में जो नेट वर्क डन रहेगा वो रहेगा P2 V2 माइनस P1 V1। ये हमारे पास में इस तरीके से वर्क आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि हमारे पास में इन वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूलर ऑफ गैस इज इक्विवेलेंट टू द इंटरनल प्रेशर। क्या कहता है? देन द इंटरनल प्रेशर, देन द इंटरनल वर्क डन व्हेन द गैस इज एक्सपेंड फ्रॉम V1 टू V2। जो हमारे पास में इंटरनल वर्क डन रहेगा वो ये क्वांटिटी है A अपॉन में V स्क्वायर। तो जब मैं इसके लिए इंटरनल वर्क डन की मैं बात करता हूँ तो W1 हमारे पास में कहाँ है? V1 से V2 A अपॉन में V स्क्वायर dV। जब आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो माइनस A अपॉन में V आएगा V1 से V2। और आप जब इसको लिखोगे W1 इज इक्वल टू माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया A अपॉन में V2 माइनस A अपॉन में V1। माइनस से मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्वांटिटी आ जाएगी A अपॉन में V1 माइनस A अपॉन में V2। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड, ये 4 और ये हमारे पास इक्वेशन 5। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बात की इफ द टोटल वर्क डन। अगर मैं किसकी बात करता हूँ? अगर मैं बात करता हूँ आप सभी से किसकी? टोटल वर्क डन की अगर मैं बात करता हूँ द टोटल वर्क डन बाय द गैस इट एक्सपेंड्स द वॉल्यूम फ्रॉम V1 to V2 आफ्टर एस्केपिंग द पोरस प्लग। तो हमारे पास में क्या आएगा? जब पोरस प्लग से वो आ जाएगी, ये वाला जो वॉल्यूम है, ये वाला आपके पास में से इस वॉल्यूम में से आप ये वाला हम घटा देते हैं। ठीक है, इट मीन्स नेट वॉल्यूम, दिस इज द नेट वॉल्यूम P2 V2 माइनस V1 V1, ये आप हम माइनस कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे, तो नेट हमारे पास में वर्क डन आएगा। The total work done when the gas is expelled from V1 to V2 after escaping through the porous plug। तो टोटल वर्क डन की बात कर रहा था, तो इसका मतलब इस वर्क डन में आप इस वर्क डन को ऐड कर दीजिए। तो जब आप ऐड कर दोगे तो हमारे पास में टोटल वर्क डन इज, तो W इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 प्लस ये हमारी क्वांटिटी आ जाएगी A अपॉन में V1 माइनस A अपॉन में V2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। तो ये मैंने इक्वेशन क्या मान ली है? 6 मान ली है। तो आपको पता है, आपको कुछ नहीं, यहाँ P2 V2 की वैल्यू मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है। तो यहाँ पे आप जब इसको डालोगे तो W इज इक्वल टू ये आप देखते हैं, ये मैंने यहाँ एक बाउंड्री लाइन कर दी है इस तरीके से, जिससे आपको पता चल जाए कि क्या हमारे पास में बाउंड्री है। तो W इक्वल टू क्या है? ये है R T2 प्लस T2V माइनस A अपॉन में V2। ओके, माइनस जब आप इसमें लगाओगे R T1 माइनस P1V प्लस A अपॉन में V। ओके, फिर आपने इसको लगा दिया A अपॉन में V1 माइनस A प्लस A अपॉन में V1 माइनस V2। अब आपको क्वेश्चन लगा W इज इक्वल टू R, मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, R इज कॉमन, तो T2 माइनस क्या हो गया T। ओके, मैंने यहाँ भी क्या ले लिया? B कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया? P2 माइनस P1, ये आ गया प्लस ये अगर मैं बात करूँ ये दिस पर ये ट्वाइस हो गया, तो 2A अपॉन में V1 माइनस 2A अपॉन में V2। इक्वेशन नंबर 7। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। ओके, फिर मैं बात करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
यहाँ से if A and B are very small, A and B are small, if A and B are very small, ये तो तुम्हें पता है क्योंकि 1/4 गैस कांस्टेंट है, तो P V इक्वल टू आर डी। अगर मैं यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ किसकी, सीधी सीधी साथ डालिए कि P1 V1 इज इक्वल टू आर P1, तो V1 की मैं वैल्यू निकालता हूँ तो आर P1 अपॉन में P1, ये आ गया। यहाँ से ऐसे ही अगर मैं यहाँ से निकाल देता हूँ P2 V2 इज इक्वल टू आर T2, और V2 की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकाल देता हूँ आर T2 ओवर में P2, ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई है। इन्हीं इक्वेशनों को आप कहाँ रखोगे, इस वाले इक्वेशन में रखोगे, तो W बराबर मेरे पास में क्या आएगा, W बराबर आर T2 माइनस T1 ओके प्लस B क्या आएगा P2 माइनस P1 यस, प्लस इसको जब आप रखोगे P1 को यहाँ रखोगे तो ये हमारे पास में P1 जब आएगा R ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर हमारे पास में पहुँच जाता है, तो क्या रहेगा 2A P1 अपॉन में R T1 माइनस 2A P2 अपॉन में R T2, ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ जाती है। क्या आ जाती है, इक्वेशन हमारे पास में इस तरीके से ये आ जाती है। कोई डाउट यहाँ तक, यस देयर इज नो डाउट। तो आप जब आप हम बात कर देते हैं थोड़ा सा और आ जाएगा। अगर मैं ये बात करता हूँ कि इफ T1 एंड T2 आर नियरली इक्वल, T1 और T2 क्या चीज़ है, नियरली इक्वल है। इफ T1 एंड T2 आर नियरली इक्वल, तो ये आ गया T2 बराबर T1 बराबर क्या लिखता हूँ मैं, T लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ T, तो T2 बराबर T1 बराबर T, ये हमारे पास में एक जनरल इक्वेशन आ जाती है। क्या आ जाती है, जनरल इक्वेशन आ जाती है। तो मैंने इसको रफ किया है और उसके बाद में ये इक्वेशन आई थी W इक्वल टू आर T2 माइनस T1 प्लस B ब्रैकेट में P2 माइनस P1 प्लस 2A P1 ओवर में R T1 माइनस 2A ओवर में R T2। तो इस तरीके की इक्वेशन आई है, तो मैं कह सकता हूँ कि T1 एंड T2 आर नियरली इक्वल, दैन T2 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू T। अगर मैं ये कहूँ T1 माइनस T2 इज इक्वल टू DT, ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने स्टार मान लिया, ठीक है। देन इक्वेशन स्टार कैन बी रिटर्न एज। तो आप इक्वेशन स्टार को किस तरीके से लिख सकते हो, इसमें से माइनस कॉमन आ गया तो W इज इक्वल टू माइनस आर क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1 को क्या लिख दिया है DT, ओके। इसमें भी जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस B क्या आ जाएगा P1 माइनस P2 क्या आ जाएगा P1 माइनस P2 प्लस 2A, मैंने यहाँ से 2A ओवर में लिख देता हूँ मैं 2A ओवर में P1 अपॉन में R T। T1 एंड T2 आर क्या है, T के बराबर, तो यहाँ पर T1 और T2 की मैं T भी लगूंगा माइनस 2A P2 ओवर में R T। तो जनरली मेरे पास में इक्वेशन हो जाती है W इज इक्वल टू माइनस R DT माइनस B क्या है P1 माइनस P2 ओके प्लस 2A ओवर में R T मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा P1 माइनस P2। ये इस तरीके की इक्वेशन हमारे पास में आ जाती है। तो अगर मैंने यहाँ से देखिए W इज इक्वल टू माइनस R DT ओके, अगर मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, ये कॉमन ले लिया प्लस क्या P1 माइनस P2 कॉमन ले लिया, तो इक्वेशन क्या बनेगी 2A ओवर में RT माइनस के क्या बनेगी B, ये जनरल इक्वेशन बन जाती है। और इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो W इज इक्वल टू, पहले आपने ये लिख लिया 2A अपॉन में RT माइनस B ओके, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा P1 माइनस
P2s माइनस R dt। ये इक्वेशन मैंने क्या मान लिया, S मान लिया। क्या माने, S। ये हमने अपने नाम से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो W बराबर ये कहता है, सिंस द गैस इज थर्मली इंसुलेटेड। क्या कहते हैं, सिंस द गैस इज थर्मली इंसुलेटेड हैंस द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस वर्क इज ड्रॉन फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी। क्या कहता है, हैंस द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस वर्क इज drawn from the kinetic energy of the gas molecules. Yes, this result in decrease the kinetic energy of the gas molecule, hence their temperature। जो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है, द टेम्परेचर बाई डी। क्या होती है, डी टी। हमारे पास में डी टी के द्वारा ये क्या हो रही है, डिक्रीज होती है। तो इफ सी बी इज द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ। तो द हीट लॉस्ट व्हेन द वर्क डन इज गिवन बाय, तो हीट कितनी लॉस्ट होती है। अगर क्या है, सी बी क्या चीज़ है, सी बी द मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट किसके द्वारा, कांस्टेंट वॉल्यूम, देन द हीट इज लॉस्ट व्हेन द वर्क डन। तो हमारे पास में W बराबर रहता है सी बी डी टी। ये इक्वेशन हो गई P। दोनों S और Q को आपने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन S एंड इक्वेशन क्या, P। इक्वेशन S एंड P। तो जब आपने इसको लिख दिया सी बी डी टी इज इक्वल टू 2a अपॉन में आर टी माइनस बी। ओके, क्या है, P1 माइनस P2 माइनस आर डी टी। इसको इधर ले गए तो डी टी कॉमन ले लेता हूँ, सी बी प्लस आर आ जाएगा और क्या आ जाएगा, डी टी बाहर आ गया, विच इज इक्वल टू 2a अपॉन में आर टी माइनस बी और क्या चीज़ है, P1 माइनस P2। क्या बन रहेगा, P1 माइनस P2। तो इस तरीके से हमारे पास में ये इक्वेशन आ जाती है। और आपको पता है कि सी बी प्लस आर इज इक्वल टू क्या रहता है, सी बी। क्या रहता है, सी बी, ये आर। ठीक है, और जनरली ये रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन होता है सी बी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर। अगर मैं ये कहता हूँ वेयर सी बी इज द स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मैं लिख देता हूँ सी बी क्या चीज़ है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और सी पी क्या चीज़ है, बिल्कुल सेम, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हमारे पास में ये इक्वेशन है। तो जनरली हमारे पास में क्या आ जाएगी, सी पी डी टी आ जाएगी। सी पी डी टी इज इक्वल टू हमारे पास में 2a ओवर में आर टी माइनस बी और क्या आएगा, P1 माइनस P2। ये हमारे पास में इक्वेशन आ रही है और तो कुछ है नहीं। और एक क्या चीज़ है, इधर चला गया, ये हमारे पास में आ गया। तो अब आप जनरली क्या निकाल दोगे, यहाँ से डी टी की वैल्यू निकाल दो। डी टी क्या चीज़ हो जाएगा, ये आ जाएगा एक इस तरीके से 2a अपॉन में आर टी माइनस पी और के, दूसरा क्या है P1 माइनस P2 अपॉन में सी पी। ये एक इक्वेशन हो गई। कोई भी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, स्टार हो गया, P हो गया, Q हो गया, T को इक्वेशन मान लेते हैं। क्या हो गया, दिस इज द इक्वेशन T। तो ये कहता है सच दैट द कूलिंग एट एनी टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फॉलोइंग प्रेशर। ये कहता है जो हमारे पास में कूलिंग आएगा वो चेंजिंग टेम्परेचर की बात कर रहा है। इसका मतलब कूलिंग एट एनी टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉलोइंग प्रेशर। जो हमारा
प्रेशर डिक्रीज होगा या गिरेगा तो हमारा कूलिंग इफेक्ट आएगा। इस तरीके से हमारे पास में, अब मैं इसके कई केस करा देता हूँ। तो पहला केस मैं ये करा देता हूँ, केस फर्स्ट क्या कहता है? केस फर्स्ट कहता है, इसको देखिए P1 माइनस P2, इसमें P1 इज ग्रेटर देन P2, तो ये हो गया P2 इज लेस, क्या हो गया P2। ओके, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू पॉजिटिव। क्या चीज है ये? पॉजिटिव आती है क्वांटिटी, क्या आती है? पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव है, हेंस dt विल बी पॉजिटिव। तो dt भी क्या चीज है हमारे पास में? dt भी क्या चीज है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो अगर मैं बात करें पॉजिटिव है तो ये कह देता हूँ सच दैट 2a ओवर में RT माइनस, अगर मैं 2a ओवर में RT, तो ये किसके द्वारा? भाई ये ग्रेटर रहेगा, ये रहेगा, कोई पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर, 2a ओवर में RT इज ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा? b की अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से ये कह दूँ t को इधर ले जाऊँ, b को ये ले जाऊँ, तो हमारे पास में क्या रहेगा कि t हमारा लेस रहेगा 2a ओवर में RB से। क्या रहेगा? t हमारा क्या रहेगा? t हमारा लेस रहेगा 2a ओवर में RB से। तो इसका मतलब यह है, इफ द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस इज लेस देन 2a ओवर में b, इफ द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज लेस देन 2a ओवर में RB, द कूलिंग विल टेक प्लेस। क्या रहेगा? कूलिंग विल टेक प्लेस। तो हमारे पास में क्या रहेगी? कूलिंग इफेक्ट हमारे पास में आ जाएगा। कोई दिक्कत? अगर मैंने जब ये बात करी तो प्रेशर का हो गया, लेकिन मुझे तो दोनों में देखना है, टेम्परेचर और प्रेशर की मैं अगर बात करता हूँ तो ये भी पता है तुम्हें, dt हमारे पास में क्या है? T1 माइनस T2। ये भी क्या चीज है? ये भी भैया पॉजिटिव क्वांटिटी है? जब ये पॉजिटिव रहेगी तो ये भी पॉजिटिव रहेगी। इसका मतलब क्या कह दिया? ये कह दिया T1 ग्रेटर देन T2। क्या हो गया? T1 ग्रेटर देन T2। दिस मींस कूलिंग प्रोड्यूस। कोई प्रॉब्लम? दोबारा से देखिए केस फर्स्ट, P2 लेस है P1 से, बिल्कुल इक्वेशन में दिखाई दे रहा है। तो P2 माइनस P1 माइनस P2 से पॉजिटिव क्वांटिटी, जब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये तो कांस्टेंट है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये भी क्या चीज है? ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी। इसका मतलब दिस इज ग्रेटर, दिस इज लेस, तो यहाँ से T2 निकाल दिया, T2 क्या रहेगा? लेस रहेगा इससे 2a ओवर में दिस, और टेम्परेचर हमारे पास में इस तरीके से ये आ जाता है। अब मैं बात करता हूँ आपसे किसकी? सेकंड केस की अगर मैं बात करता हूँ, सेकंड केस में आपको इधर करने जा रहा हूँ, पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। ओके, सेकंड केस में आप करता हूँ। तो मैं केस सेकंड की में अगर बात करता हूँ, केस सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो जैसे ये कहता है कि टेम्परेचर के साथ में प्रेशर के रिलेशन हमें लिखना है। तो पहला केस तो मैंने इस तरीके से देख दिया इस क्वांटिटी पर। अब मैं ये कहता हूँ 2a ओवर में RT माइनस बी इज इक्वल टू, अगर मैं 0 लेकर चलता हूँ ना, मैंने कह दिया अब 2a ओवर में RT माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास में जब ये हमारे पास में 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? dt विल बी 0, और dt को तुम्हें पता ही है, dt को क्या लिख लिया आपने? dt को कह दिया था, dt क्या होता है? T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स T1 बराबर क्या हो गया? T2 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे T1 और T2 क्या चीज है? दोनों ही सेम है। इसका मतलब देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर, देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के अंदर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सच दैट when t बराबर 2a अपॉन में RB, यही हो गया। तो TA अपॉन में RB, इट मीन्स देयर विल बी नो चेंज इन
टेम्परेचर, तो इसके साथ में कोई भी टेम्परेचर के अंदर चेंज नहीं है, ठीक है। तो ये कहता है दिस इक्वेशन इज नोन एज टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। तो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन क्या होता है कि जब हमारे पास में टेम्परेचर के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता, तो इसको लिख देते हैं टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, इसका मतलब इसको TI से डिनोट कर देते हैं, और ये क्या है 2A ओवर में RB। दिस इक्वेशन इज नोन एज टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, ठीक है। तो अब मैं केस 30 में बात करता हूँ। केस 30 मैं बात करता हूँ। देखिए उसमें ये ले लिया, अब मैं इसकी बात करता हूँ। दिस इज ये कह दिया ये क्वांटिटी जो है 2A ओवर में RT माइनस T इज नेगेटिव। ये नेगेटिव हो गई तो DT इज क्या हो जाएगा, इक्वल टू नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये भी हमारे पास में हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो हमारे पास में नेगेटिव है तो T1 माइनस T2 भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ये भी आपको पता है। जब ये नेगेटिव आ गया इट मीन्स T1 हमारा लेस रहेगा किससे, T2 से। क्यों रहेगा T2 से लेस, क्योंकि ये नेगेटिव क्वांटिटी है। अगर मैं बात करता हूँ टेम्परेचर देयरफॉर किसकी, 2A ओवर में RT है ना, तो ये लेस हो जाएगा किससे, B से। तो अगर मैं बात करता हूँ T ग्रेटर हो जाएगा किससे, 2A ओवर में RB से। और ये क्वांटिटी किसकी है, ये क्वांटिटी है TI की। तो इसका मतलब TI ये क्वांटिटी किसकी है, T ग्रेटर रहेगा किससे, TI से। तो इसका मतलब क्या चीज है, जो हमारे पास में टेम्परेचर, जो इनिशियल टेम्परेचर इज मोर देन द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। तो ये कहता है T को क्या नाम दे दिया है, इनिशियल टेम्परेचर क्या रहेगा, इज मोर देन द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन इट मीन्स क्या रहेगा, गैस विल बी हीटेड। गैस विल बी हीटेड। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो हमें पूछ सकता है। तो 3 केसेस हैं जो हमारे एग्जाम के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आप सभी को सबसे पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल को देख रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उन सभी को मैं सी ब्रिज एकेडमी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद देता हूँ। और जितने भी स्टूडेंट हैं वो हमारी वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य डालें, ठीक है। क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही हमें पढ़ाने पर मजबूर करता है और अच्छी वीडियो में आपके सामने लेके आएंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक था तो इसलिए मैंने आपको ये करा दिया। ओके, थैंक यू, बाय बाय।